हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जिसमें आउट 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनकी क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश का 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, एनर्जीज अपनी अलाइन करें। देखते हैं एनर्जीज और एकल से कि आपके जो क्रश हैं उनकी आपको लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं गाइस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ थिंकिंग मैन। 46 कुछ लोगों की मे बी एज हो सकती है, 40 प्लस हो सकता है ये पर्सन। अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, इजीली जितना रेजनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड देन वी हैव इट्स अ गॉडेस ऑफ द मून 52। मैं यहाँ पे 50 प्लस नहीं बोलूँगी बट हो भी सकती है कुछ लोगों की एज, बिकॉज बहुत सारे लोग फिर आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि इतनी ज़्यादा एज आपने बता दी कि कोई बुढ़ा है या बुढ़ी है। सो वी हैव नंबर 7 एंड 17। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 17 इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 या 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड यहाँ पे भी 7 है, 5 + 2 7 है, दिस वन इज़ ऑल्सो 7। 7 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई फील लाइक कि पर्सन का प्लैनेट केतु हो सकता है। यस या तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ स्पिरिचुअली अटैच्ड एनर्जी में है। लाइक ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है गाइस आप लोगों के साथ। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर सेम कम्युनिटी। या तो ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड सर्कल से हैं, या फिर ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, या फिर हो सकता है एज अ टीम मेंबर आप लोगों ने कोई ना कोई वर्क किया है, कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो सकती है। बट स्टिल इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जैसे आप लोग एक दूसरे को जानते हो बट आपके अंदर आप में दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। लाइक इट्स अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस। कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो बट स्टिल ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर लाइक अ डायमंड, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। ठीक है, ये सोचते हैं यू गाइज आर वेरी यूनिक, यू गाइज आर वेरी प्योर एंड दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेना है। बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनरी, ग्रीन कलर जो है वो पॉजिटिविटी को बताता है एंड यहाँ पे बर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ एक्शन लें, आपकी तरफ मूव करें और आपसे कम्युनिकेशन करें। बिकॉज ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली इनको लगता है यू गाइज आर अ वेरी प्योर सोल। दैट्स वाई विद द कम्युनिटी ये आपके साथ किसी तरह से या तो हो सकता है किसी फंक्शन में मिले थे, किसी कम्युनिटी में मिले थे, किसी इवेंट में मिले थे। कम्युनिटी इवेंट होता है, सोसाइटी में कुछ इवेंट होते हैं, वहाँ पे भी तो वहाँ पे भी हो सकता है आपकी इनसे कोई ना कोई मीटिंग हुई थी, इंटरेक्शन हुआ था। अदरवाइज़ आप लोगों में से ये जो भी आपके क्रश है ना उनकी एनर्जीज हैं कि आपसे किसी तरह से वो मिलें। लाइक दे रियली वाना इंटरेक्ट विद यू, आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी आपका इंटरेक्शन हो चुका है तो इनको इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये उस टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज वो एक तरह से डिज़ायर कर रहे हैं दोबारा से आपसे मिलने की। बिकॉज गॉड्स ऑफ द मून की एनर्जी है, उनको कुछ ना कुछ इमोशनली अटैचमेंट है आपके साथ। दैट्स वाई उनको लगता है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन है एंड इट्स कुड बी अ टेलीपैथी। बड़ी एनर्जी दिख रही है ऐसे एक प्लोटोनिक कनेक्शन की। इट कुड बी अ प्लोटोनिक बिकॉज इट्स अ प्योर कनेक्शन, प्योर सोल कनेक्शन गाइस। ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप लोगों के साथ एंड ऑल्सो ये सोचते हैं जैसे ना कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ख़ुद भी यू गाइस आर अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। तो आपके अंदर एक शाइन है, आपका एक ऑरा ऐसे पॉजिटिव है कि ये आपके करीब आना चाहते हैं। क्योंकि इनकी एनर्जीज यही हैं कि आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। बिकॉज इनको लगता है कि अपने इमोशंस इस पर्सन को आपसे डेफिनेटली शेयर करने चाहिए। एटलीस्ट आपको बता तो चले कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं या किस एनर्जीज में है। डिफरेंस है आप में बट स्टिल ये आपके साथ इमोशनली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। और इनकी एनर्जीज भी यही हैं कि आपके साथ अटैच हो जाएं। बिकॉज ये किसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई भी स्पेशल इवेंट अगर आगे आते हैं, कोई ओकेजन आते हैं स्पेशल, तो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ हो
आपका एक ऐसा बॉन्ड हो आपस में। सो एक्शन लेना चाह रहे हैं ये आपकी तरफ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स वीवर्स के क्रश उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड इसके बाद जो है मैं टैरो यूज़ करूँगी। और ऐसी एनर्जी भी दिख रही है आप सेम कम्युनिटी से भी हो, आप खुद एक दूसरे के या तो किसी फ्रेंड सर्कल से हो सकता है थ्रू आप अपने किसी फ्रेंड से इस पर्सन से मिले हो, ये पर्सन आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, किसी बर्थडे इवेंट किसी सेलिब्रेशन में आप इनसे मिले थे। और अब जो इनकी करंट एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ एक्शन लेने की हैं, बट इमोशनली एक्शन लेने के लिए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, अदरवाइज़ आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव इंसान हो जिसकी तरफ ये पर्सन इमोशनली काफ़ी अटैच हो रहे हैं। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, और इनको ये सोचते हैं कि आपको देख के कोई भी इमोशनली अटैच हो सकता है, आपको देख के कोई भी इंसान इजीली इमोशनल हो सकता है, इमोशनली कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज आपका ऑरा ऐसा है और आप एक पर्सन ही ऐसे हो। लाइक कुछ लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि देख के एक इंसान उनकी तरफ जो है वो इमोशनली ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, तो इनको लगता है ऐसा। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके ये मैं नहीं लूँगी कार्ड बिकॉज ये कार्ड दो आए हैं। वी हैव मास्टरी एंड वी हैव इंडिपेंडेंस। 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, यस 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 414 एंड 717 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का स्टार साइन लियो भी हो सकता है, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे। सो ये फील करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा फ्रीली जो है ना किसी तरह से कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेने के लिए इनको फ्री स्पिरिट के साथ पूरी इंडिपेंडेंस के साथ अपने ऊपर डिपेंड करते हुए इनको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे वो आपको रीच आउट कर पाएँ, बिकॉज यहाँ पे मास्टरी की एनर्जी है। ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से ये आपको रीच आउट कर सकते हैं, किस तरह से एक्शन ले सकते हैं आप लोगों की तरफ, बट अपने आप को हर तरह से वो फ्री करना चाहते हैं किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट से, किसी भी तरह की बैड थॉट से। ये जो आपके क्रश हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है यू गाइज आर वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, और आप खुद बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फ्री स्पिरिट पर्सन हो, एंड ऑल्सो यू गाइज आर इंडिपेंडेंट। आप किसी पर डिपेंड नहीं करते, आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया है, कौन इंसान कैसा है आपको इस बारे में अच्छे तरीके से पता है। सो दैट्स वाई ये बहुत ही समझदारी के साथ, मास्टरी के साथ कोई ना कोई प्लानिंग करके कोई ना कोई ट्रिक अपनी यूज़ करना चाहते हैं जिससे इजीली वो आपकी तरफ एक्शन ले सकें और जैसा वो सोच रहे हैं वो सब कुछ पूरा कर पाएँ। यस, एंड यहाँ पे अगेन बर्ड की एनर्जी है, इट मीन्स कि दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। ये बात करना चाहते हैं आप लोगों के साथ बिल्कुल हर तरह से फ्री होके, लाइक किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी को नहीं वो अपने साथ रखना चाहते। वी हैव विक्ट्री, यस रियली फील कि इनको विक्ट्री तभी मिलेगी जब ये अच्छी प्लानिंग के साथ जो है वो आपकी तरफ मूव करेंगे, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप ऑलरेडी विद द विक्ट्री एंड विद द इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। आप लोग हो सकता है किस तरह से लाइमलाइट में हो, या फिर यू गाइज आर गेटिंग सक्सेस डे बाय डे, या फिर आप किसी तरह से फेमस हो सकते हो, आपको लोग अच्छे से जानते हैं, आप मुझे लग रहा है आपको विक्ट्री मिली हुई है यहाँ पे किसी तरह से, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपने करियर में। तो उसी वजह से इनको महसूस होता है आपके क्रश को कि इनको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जिससे ये पकड़े ना जाएं। आप पकड़ ना सको कि इस पर्सन ने कोई प्लानिंग की हुई है या फिर ये पर्सन कोई स्ट्रेटजी बना के आपकी तरफ आए हैं। स्ट्रेटजी उनकी है यही कि इमोशनली आपके साथ अटैच हो, बट इनको महसूस होता है कि आप इतने ज़्यादा हो ग्रो किए हुए कि आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान जो है वो आपसे बेसिकली क्या चाहते हैं और क्या फील करते हैं आपके लिए। 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 34, 35, 31, 38, 37 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। यस,
सो एरिस लियो सेक्रेटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे। एक और मैं कार्ड लूँगी, देन हम टैरो की तरफ चलेंगे। ओके, कार्ड आ गया हमारे पास। वी हैव वोयैक। आई थिंक यहाँ पे ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पर इनको लगता है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो ये इस दूरी को, इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लगता है विद द इंडिपेंडेंस एंड विद वोयैक आपके दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है। सो ये डिस्टेंस ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड 8 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 38 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। सो 30 प्लस मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है आप लोगों के क्रश की तरफ से। मे बी आपकी भी 30 प्लस एज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई 20 प्लस नहीं है, यहाँ पे 22 की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे 22 इस पर्सन का एज हो सकता है, बट मोस्टली 30 प्लस की एनर्जी है। बट एनी हाउ, जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही इसको लेना है। सो ये विक्ट्री चाहते हैं इस डिस्टेंस को ख़त्म करके। बिकॉज ये आपके जो क्रश है ना, ये महसूस करते हैं कि आपके करीब आने के लिए भी इनको अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है। एक अच्छी जो होता है ना प्लानिंग अच्छी करना चाहते हैं वो। वी हैव इट्स अ मैजिशियन। यस, मैजिशियन इज़ द पर्सन जो कि उसको पता है मैं किस तरह से किसी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी हमारे पास मास्टरी के साथ आ गई है, तो इट मीन्स कि ये पर्सन मास्टर है मैनिपुलेट करने में। क्योंकि इनको महसूस होता है कि ये अच्छे से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको कन्विंस कर सकते हैं इनके साथ किसी भी तरह से बात करने के लिए, इनके साथ किसी भी तरह से कनेक्ट होने के लिए। सो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आइडियाज़ लेना है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, यस, अलॉन्ग विद दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। सो ये आपको एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड सेकंड ये इंसान हर तरह से हर कोशिश करना चाहते हैं जो इनसे पॉसिबल हो सके आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए, आपसे बात करने के लिए। क्योंकि ये इंसान जो है उसको बस विक्ट्री चाहिए, वो सक्सेस चाहते हैं जो भी इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं चाहते आपकी तरफ से, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ना तो इस पर्सन को रिजेक्ट होना है और ना ही इस पर्सन को आप लोगों को किसी तरह से हर्ट करना है। यस, एंड विद द जस्टिस ये बिल्कुल बैलेंस्ड वे में आपके साथ एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज आपके क्रश को महसूस होता है कि इनको किसी भी तरह से आपके साथ ना तो झगड़ा करना है, ना किसी भी तरह से कोई आर्गूमेंट आप लोगों के साथ करना है। बस अच्छे वे में वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ और आपसे बातचीत हो जाए। बट फॉर सम ऑफ यू विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जस्टिस, आपके इस क्रश का हो सकता है ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, तो ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू यहाँ तो थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान के कुछ ना कुछ क्लैश आ रहे हैं, या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, बट वहाँ पे इनका कोई ना कोई लॉ का केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, डिवोर्स का इशू हो सकता है। बट समथिंग विद द लॉ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले उस झगड़े को ख़त्म करके फिर आपके साथ, इनको लगता है उस झगड़े को ख़त्म करना ज़रूरी है, उस सारे चैप्टर को क्लोज़ करना ज़रूरी है, तभी जाके जो है ये इंसान आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी ये मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं कि इनका आपके साथ कनेक्शन बन जाए किसी वे में, और थर्ड पार्टी का जो भी इशू चल रहा है वो सॉल्व हो जाए। बट साथ ही साथ आई फील लाइक ये जर्नलिंग भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ये चाहते हैं आप लोगों से, उसको अपनी इन्होंने एक डायरी बनाई हुई है, अपनी एक नोटबुक बनाई हुई है जिसमें ये जर्नलिंग कर रहे हैं ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके जल्दी। नंबर 11, 2, 3, 1 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे नंबर। अदरवाइज 23, 32, 21, 31 ये एज भी हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये महसूस करते हैं कि इनको आपको हर्ट नहीं करना, झगड़ा नहीं करना आपके साथ। जो लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में नहीं है मैं उनका बता रही हूँ, बट कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी आ रही है। यस, एंड वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टिस एंड यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। इट मीन्स कि आपके क्रश महसूस करते हैं कि आप लाइट वर्क करो, आप हीलर हो। आप में से कुछ लोग में भी टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, सो वेलकम ऑन माई चैनल। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इनको महसूस होता है यहाँ तो किसी तरह से आप लोगों को लेकर ये पर्सन कुछ ना कुछ फॉर्चून टेलर को यहाँ तो देख रहे हैं, या फिर किसी तरह से मुझे लगता है आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, एंड आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, या फिर किसी तरह से आप फॉर्चून टेलर को अप्रोच करने की या तो कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आप
पूछ रहे हो किस्मत का हाल कि क्या इस इंसान के साथ आपका कोई कनेक्शन बन सकता है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग जानते हो ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या तो मैरिड है या कोई भी इनका कनेक्शन है, इंगेज्ड है, या किसी तरह से भी कोई रिलेशन चल रहा है इनका। ठीक है, तो आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और साथ ही साथ आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली खुद भी महसूस करते हो कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो, ये भी महसूस करते हैं, बट आप भी महसूस करते हो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सो यू गाइज़ रियली वांट के किसी तरह से कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि इनका, अगर तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो इनके वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू गाइज़ आर इन अ वेरी हर्टफुल सिचुएशन। आप दुखी होते हो जब ये पर्सन को आप थर्ड पार्टी के साथ देखते हो, या फिर आप रियलिटी चेक लेते हो खुद को कि ये पर्सन तो थर्ड पार्टी में है, तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकेगा। बट स्टिल आपको ये भी लगता है कि किस्मत में जो भी हो, क्या पता है, कुछ भी हो सकता है। बट एनी हाउ ये पर्सन जो भी है, इनको लगता है कि यू गाइज आर वेरी मिस्टीरियस। आप इमोशनली इनके लिए कैसा महसूस करते हो इनको कोई आइडिया नहीं है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना, वो इनका सपना है आप लोगों के साथ आगे सिचुएशन को क्रिएट करना, आपके साथ कनेक्ट होना। बट मुझे लगता है यहाँ पे विद द एम्प्रेस, विद द जस्टिस एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। या तो ये पर्सन के लाइक ऑलरेडी इस पर्सन की फैमिली है, इस पर्सन की जो हस्बैंड है ये पर्सन अगर, और इस पर्सन की कोई वाइफ है, तो मे बी वो ऑलरेडी कंसीव उन्होंने किया हुआ है, या प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या फिर ऑलरेडी इनके बच्चे भी हो सकते हैं इस पर्सन के, जो भी आपके क्रश हैं। तो ये आई फील लाइक यहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी अगर होनी भी हों तो, बट स्टिल हो सकता है यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस हैं भी हैं। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ बिना किसी झगड़े के, बिना किसी क्लैश के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, आपको हर्ट किए बिना आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनके सपना है, इनके ड्रीम है, जिन ड्रीम को ये रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ फैमिली बना के। यस, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील, ये जो भी आपके क्रश हैं, कि इनको आपके साथ जो है वो आगे ग्रोथ चाहिए, अबंडेंस चाहिए। यस, दे रियली फील कि यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, आप एक नर्चरिंग लविंग इंसान हो, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास ग्रोथ है, आपके पास सक्सेस है अपनी लाइफ में। दैट्स वाई भी ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं। एंड ऑल्सो इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आप लोगों को लेकर इमोशनल हैं तो हैं, लेकिन साथ ही साथ सेंसुअल भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनकी। ठीक है, सो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या इनकी लिए वैल्यू करते हो, ये आपको बताना चाहते हैं, आपको पेडिस्टल पे पुट करके, बिकॉज इनको महसूस होता है आप एक ऐसे इंसान हो जिनको जो डिज़र्व करते हो ईच एंड एवरीथिंग। आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको लव देना चाहते हैं, बिकॉज इनके इमोशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइज। बट ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं भी हैं तो ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते किसी भी तरह से। तो मे बी फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपको यहाँ तो क्लियर कोई चीज़ें कर देंगे, अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोगों ने आपको क्लियर कर दी हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। बट इस पर्सन की कोई फीलिंग आपको ना हर्ट करने की नहीं है, ना आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं और ना ही वो आपसे रिजेक्शन चाहते हैं, जो पर्सन यहाँ पे सिंगल हैं। और अगर तो ये किसी तरह से लीगल इशू में है, किसी लीगल मैटर में है और वो सॉल्व हो जाता है, तो डेफिनेटली ये आपको अपनाना चाहते हैं। यस, बट इनको महसूस होता है कि आप ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यू गाइज आर ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आपके पास विस्टम है, आप खुद समझदार हो, आपको बेटर पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। यस, सो नंबर 3-2 यहाँ पे टेट्रा 2 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 23 3 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 33 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे लिब्रा बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टोरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये सब मेजर अरकाना है आपके लिए, और दिस वन इज़ ओनली माइनर अरकाना, बाकी सब मेजर अरकाना है। ठीक है, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।